हर साल की भांति इस साल भी रामनवमी को लेकर हिंदुत्व सेवा संघ की शोभा यात्रा आज भागलपुर बड़ी खंजरपुर स्थित श्री कालेश्वर धाम मंदिर प्रांगण से धूमधाम से निकाली गई। शोभा यात्रा का नेतृत्व संगठन के अध्यक्ष नीलमणि उर्फ सोनू सम्राट कर रहे थे। कालेश्वर धाम मंदिर प्रांगण से निकली शोभा यात्रा में हजारों राम भक्त शामिल हुए। बताया गया कि शोभा यात्रा का उद्देश्य हिंदुत्व एकता को बढ़ावा देना है। बता दें कि इस बार यह शोभा यात्रा बजरंग सेवा दल के साथ निकाली गई है। वहीं रामनवमी के उपलक्ष्य पर निकाली गई शोभा यात्रा में आकर्षण का केंद्र मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के 11 फीट की भव्य प्रतिमा, बाहुबली हनुमान राम सीता की झांकी, अघोरी मसानी झांकी, शिव तांडव के अलावे ढोल नगाड़े के धुन पर लोगों का नृत्य रहा। इस दौरान लोगों ने एक दूसरे को अबीर गुलाल लगाकर हिंदू नववर्ष की शुभकामनाएं दी। शोभा यात्रा मायागंज अस्पताल चौक से बड़ी खंजरपुर एसएन कॉलेज चौक, रानी लक्ष्मीबाई चौक, अग्रसेन महाराज चौक, कोतवाली गौशाला, नया बाजार, बूढ़ानाथ, आदमपुर होते हुए शहर भ्रमण किया। आइए अब हम आपको दिखाते हैं हिंदुत्व सेवा संघ की ओर से निकाली गई शोभा यात्रा की कुछ झलकियां। इधर 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 इस बार शोभा यात्रा बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि आप शिव तांडव देखने वाले हैं, कालिका नृत्य देखने वाले हैं। साथ में भगवान राम की बैठी हुई प्रतिमा, सिंहासन पे हमारे रामलला बैठ गए हैं और बैठने के बाद जो शोभा खिल रहा है हमारे रामलला का, वो देखने लायक है। आइए हम आपको लेके चलते हैं और रामलला का एक बार दर्शन करवाते हैं। बोले जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। लगातार 8 वर्षों से हिंदुत्व सेवा संघ तमाम भागलपुर वासी एवं देशवासियों को नवरात्रि एवं रामनवमी के शुभ अवसर पर विराट शोभा यात्रा भागलपुर में निकाला जाता है। यह शोभा यात्रा हिंदुत्व सेवा संघ के द्वारा लगाया जाता है, जो तमाम भागलपुर वासियों के लिए पूरे शहर का भ्रमण करते हुए हम लोग हिंदुत्व का अलग जगाने का काम करते हैं और करते रहेंगे। इस वर्ष पिछले वर्ष से भी ज़्यादा, पिछले वर्ष करीबन 5000 से 8000 लोग थे, लेकिन इस वक्त अंदाज़ा हमारा कि 10,000 से कम श्रद्धालु इस शोभा यात्रा में शामिल नहीं होने वाले हैं। 10,000 से ज़्यादा लोग शामिल होंगे। बोलिए जय श्री राम। रामनवमी का पर्व देश भर में धूमधाम से मनाया जा रहा है। वहीं इस बार के आयोजन में सुरक्षा को लेकर विशेष सावधानी बरती जा रही है। भागलपुर जिला में भी प्रशासन की ओर से सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है, ताकि किसी भी अप्रिय घटना से बचा जा सके। साथ ही रामनवमी को लेकर भागलपुर पुलिस अलर्ट मोड में नजर आ रही है। सुरक्षा के मद्देनजर जगह जगह
पुलिस की तैनाती की गई है। सीसीटीवी कैमरा और ड्रोन से निगरानी की जा रही है। इसके अलावा पुलिस का साइबर सेल सोशल मीडिया पर नजर रखे हुए है। गौरतलब है कि भागलपुर को संवेदनशील जिला माना जाता है, इसलिए यहाँ विशेष चौकसी बरती जा रही है। जिला पुलिस कप्तान हृदयकांत के निर्देश पर सभी पुलिस पदाधिकारी और जवान शहर के विभिन्न हिस्सों में अपनी ड्यूटी पर मुस्तैद नजर आ रहे हैं। साथ ही सभी चौक चौराहे पर दंडाधिकारी के साथ रैफ के जवान को तैनात किया गया है। भागलपुर के सिटी एसपी शुभांक मिश्रा, सिटी डीएसपी अजय कुमार चौधरी, ट्रैफिक डीएसपी आशीष कुमार सिंह के साथ कई पुलिस पदाधिकारी सुरक्षा व्यवस्था की खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं। भागलपुर समेत आसपास के क्षेत्रों में आज रामनवमी का त्योहार धूमधाम से मनाया जा रहा है। सभी हनुमान मंदिरों में सुबह से ही श्रद्धालुओं की भीड़ देखी गई। सबों ने बजरंगबली को ध्वज चढ़ाया और उनसे सुख समृद्धि का आशीर्वाद मांगा। इस अवसर पर मंदिरों को फूल पत्तियों और रंग बिरंगी लाइटों से सजाया गया है। ऐसी मान्यता है कि हनुमान जी की पूजा आराधना अगर उनके मनपसंद रंग के वस्त्र पहनकर की जाए तो वह प्रसन्न होते हैं। साथ ही जीवन में भगवान हनुमान की कृपा बनी रहती है। हम लोग मोदी नगर से हैं। इसलिए आना हुआ ध्वजा चढ़ाना था। कितने सालों से चढ़ा रहे हैं? हम 20 साल से ध्वजा चढ़ा रहे हैं। कितनी आस्था है प्रभु राम पर? बहुत आस्था है। क्या आज मांगे हैं राम जी से? आप सब खुशहाल रहे। आपके बहुत अच्छा लग रहा है। हर साल आते हैं यहाँ, लगभग 15 साल से आ रहे हैं। अच्छा लग रहा है। राम में आस्था है। यहाँ पहले तो अखंड पाठ संपूर्ण धारा पाठ 24 घंटा चलता है, 1 पूजा से 9 पूजा तक। और लास्ट में आज नवमी है, इसलिए ध्वजा का रोपण भी होता है और शाम में हवन भी होगा। लाखों आदमी भक्त का आस्था रहता है और पूरे शहरवासी का इसमें आगमन होता है। यह मंदिर है बहुत पहले से है और ये मंदिर की आस्था है। साक्षात हनुमान जी भागलपुर में बहुत सा मंदिर है, मगर ये मंदिर की पारावार नहीं है। बहुत पुराना है सर। बहुत पुराना जी, और आस्था भी मनोकामना भी पूरा होता है। साहिना दाऊद एजुकेशनल ट्रस्ट के बैनर तले रविवार को भागलपुर ब्रह्मपुरा स्थित सैयदा मेमोरियल स्कूल में वार्षिक समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत तिलावते कुरान पाक से हुई। कार्यक्रम का उद्घाटन ट्रस्ट के चेयरमैन हाजी दाऊद अली अजीज, भागलपुर नगर निगम के डिप्टी मेयर डॉक्टर सलाउद्दीन अहसन, समाज सेवी प्रकाश चंद्र गुप्ता, डॉक्टर हबीब मुर्शिद खां, प्रोफेसर शाहिद रजा जमाल, ईडन फ्लोरा एकेडमी खीरीबांध के डायरेक्टर शाहीन अनीस, डॉक्टर काजी कामरान, फैयाज हुसैन, तकी अहमद जावेद, वार्ड नंबर 33 की पार्षद अफसाना, पूर्व पार्षद मिराज, हाजी सत्तार, मोहम्मद नैयर और आगत अतिथियों ने संयुक्त रूप से किया। द्वितीय वार्षिकोत्सव के दौरान स्कूल के छात्र छात्राओं ने रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति दी। बच्चों ने अपनी शानदार प्रस्तुति से खूब तालियां बटोरी और उपस्थित लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया। मौके पर काफी संख्या में बच्चों के अभिभावक और इलाके के लोगों की मौजूदगी देखी गई। वहीं डिप्टी मेयर डॉक्टर सलाउद्दीन अहसन, समाज सेवी प्रकाश चंद्र गुप्ता, डॉक्टर हबीब मुर्शिद खां, प्रोफेसर शाहिद रजा जमाल और हाजी सत्तार ने शिक्षा के महत्व पर प्रकाश डाला। वक्ताओं ने लड़कियों की शिक्षा पर जोर देते हुए कहा कि जब एक लड़की शिक्षा ग्रहण करती है तो आने वाले समय में उसका पूरा परिवार शिक्षित होता है। बताया गया कि भागलपुर जिला के ब्रह्मपुरा स्थित सैयदा मेमोरियल स्कूल, जो साहिना दाऊद एजुकेशनल ट्रस्ट के बैनर तले संचालित है, वह इलाके में शिक्षा की अलख जगाने का बेहतर काम कर रहा है। वही उर्दू सीखने वाले जगतपुर के छात्र समर कुमार को सम्मानित किया गया। मौके पर मुंगेर यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर शाहिद रजा जमाल ने कहा कि समर ने उर्दू की पढ़ाई कर यह साबित कर दिया है कि यह भाषा किसी धर्म की नहीं बल्कि सबों की भाषा है। जबकि शिक्षाविद शाहीन अनीस ने बताया कि वर्तमान समय में इस भाषा को सिर्फ मुसलमानों की जुबान के तौर पर पेश कर एक दायरे में सीमित करने की कोशिशें की जा रही है, लेकिन असलियत यह है कि यह पूरे देश में और विभिन्न समुदायों में बोली जाती है। उन्होंने बताया कि समर कुमार जैसे छात्र देश के लिए उदाहरण है। वहीं हबीब मुर्शिद खां ने कहा कि उर्दू और हिंदी छोटी और बड़ी बहनें हैं और इनमें आपस में कोई टकराव नहीं है। रंगारंग कार्यक्रम के दौरान स्कूल के सभी विद्यार्थियों को
ड्रेस, टिफिन बॉक्स, मेडल और मोमेंटो देकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर वक्ताओं ने शिक्षा के प्रचार प्रसार पर विशेष जोर दिया। बताया गया कि शिक्षा से ही समाज और व्यक्ति का विकास हो सकता है। मौके पर सैयद नूर शम्स आरफीन, मोहम्मद तनवीर हसन, मोहम्मद साद, इंतखाब अजीज, मोहम्मद शहबाज समेत कई लोग मौजूद थे। वहीं स्कूल के संचालक ने कहा कि दूसरे वर्षगांठ पर आज सैयदा मेमोरियल अवार्ड भी दिया गया है। आज ये प्रोग्राम दो तरह का प्रोग्राम चला है। सेशन 1 में सैयदा सुल्ताना, जिसके नाम पर ये स्कूल है, सैयदा मेमोरियल स्कूल, वो हमारी माँ है। उनके ही नाम पर उनका एक पोता जो इंतखाब अजीज है, इन्होंने अगले साल कहा था कि दादी को भी यादगार बनाया जाए और दादी के नाम पर भी कुछ दिया जाए। तो उस साल तो नहीं दे सके लास्ट ईयर, इस ईयर में उनके नाम पर एक यादगार मेमोरियल की तरफ से ट्रॉफी दी जा रही है। साथ साथ ये दूसरा स्कूल का जो दूसरा सेशन है, स्कूल को मेरे सैयदा मेमोरियल स्कूल का दूसरा साल है ये, और अल्लाह का शुक्र है कि अल्हम्दुलिल्लाह खैर खूबी से दूसरा साल पार कर गया। हमारे स्कूल की खासियत ये है कि मैं यहाँ अपने बच्चों को किताब, कॉपी, हर महीने कॉपी और हर हफ्ते कॉपी देता हूँ। साथ साथ किताब तो देता हूँ, 2 ड्रेस भी देता हूँ, जुमा ड्रेस और एक रेगुलर ड्रेस। इसके साथ साथ कभी कभी कोई प्रोग्राम होता है, उनमें खाना पीना भी खिला देता हूँ, नाश्ता करा देता हूँ। लेकिन मेरी कोशिश रहती है कि कौम का बच्चा पढ़ ले, कैसे भी हो अपना ये, और मेरी कोशिश है कि हम अपने रूह को भी इस स्कूल के चक्कर में लगा दिया है, ताकि अब हमें करना क्या है। हज करके आया हूँ, तस्बीह गिनता हूँ, नमाज पढ़ता हूँ, रोजा रखता हूँ और अल्लाह से ये दुआ करता हूँ कि हमारी कौम का बच्चा आगे बढ़े, ताकि वो चांद तारों को भी छुए। सर सैयद अहमद साहब ने भी बहुत अपनी जिंदगी में इस स्कूल को खोला था जब, आज तो वो एक तनावर यूनिवर्सिटी बन गई है और जो कि हिंदुस्तान में अपना पोजीशन रखती है। तो मैं उन्हीं को नक्शे कदम पर चलता हुआ मैं चाहता हूँ और अल्लाह से हमेशा दुआ करता हूँ कि ये जो मैं ट्रस्ट बनाया हूँ, ये जो स्कूल बनाया हूँ, अल्लाह इसमें कामयाबी दे, हर बच्चा मुकाम को अच्छा मुकाम चुने। इसमें तो ये डोनेशन मेरे समाज के कुछ 2-4 लोग हैं, अपने पराये लोग हैं, वो कुछ मदद करते हैं। जनरली सारा बेयर हम करते हैं, हालांकि ये तो आवाम की चीज है, इसमें बदनाम भी होता हूँ जी। बच्चों से 1 पैसा फीस नहीं लेते, मैं 100% फ्री पढ़ाता हूँ। हत्ता कि अगर कोई बच्चा को देखते हैं कि जूता चप्पल तो नहीं देता हूँ, नहीं है तो मैं अपने इस बच्चों को मंगा कर दे देता हूँ। और कॉपी, किताब, पेंशन मैं हर हफ्ते देता रहता हूँ। किताब तो देने के बाद जब कॉपी भर जाती है तो मैं उसको देता हूँ। और जितना भी है हर हफ्ते 15 दिन में कोई ना कोई प्रोग्राम कराता हूँ कि बच्चा का स्किल बढ़े, बच्चा को तकरीर करने में आए, बच्चा जहाँ पर खड़ा हो जाए एक बिहारी 1000 पे भारी बनी। तालीम से मोहब्बत के चलते आज वो बरपूरा तक दाऊद भाई के स्कूल के लिए आए हैं। और जब ऐसे लोगों की, बगल में जावेद साहब भी हैं, मीडिया के लोग हैं और शहबाज भाई हैं, बरपूरा के तमाम लोग, यहाँ के स्टाफ और बच्चे बच्चियों, अगर हम एजुकेशन नहीं ले पाते हैं तो दुनिया की सारी चीज आ जाने के बाद भी आपका जिंदगी मुकम्मल नहीं है। एजुकेशन हासिल करना न सिर्फ दुनिया के लिए बल्कि दीन के लिए भी हमारे आकाए दो जहां अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा ने कहा था कि आपको अगर तालीम हासिल करनी है, चीन भी जाना पड़े तो आप चीन भी जाइए। चीन में कोई इस्लामी तालीम नहीं दी जा रही थी, तो इसका मतलब है कि हमको एजुकेशन हर तरह का लेना है। और कुरान शरीफ में भी पहला अगर शब्द आया, पहला लफ्ज आया, वो इकरा आया, पढ़। तो हम लोग शायद इस शब्द को नहीं पकड़ पाए और एजुकेशन के पीछे बहुत चले गए। और एजुकेशन हासिल करने के बाद आपको सारा चीज दुनिया का छीन सकता है, लेकिन तालीम ही एक ऐसी चीज है जो आपसे कोई ताकतवर, कोई पैसे वाला, कोई घमंडी आपसे नहीं छीन सकता। तो ये तालीम हासिल करना
आपके लिए, हम लोगों के लिए बेहद जरूरी है। दाऊद भाई ने जो भरपूरी की सरजमीन पर, अभी जैसा बताया कि मैं किसी एक बच्चे से भी 1 रुपया नहीं लेता हूं और उनको पूरी एजुकेशन देता हूं, किताब देता हूं, बल्कि स्कूल का ड्रेस भी देता हूं। ये उनकी बहुत बड़ी उपलब्धि है और हम तो चाहेंगे कि भरपूरा के और लोग मिल करके इनको मजबूती प्रदान करें, ताकि ये स्कूल न सिर्फ भागलपुर में रहे बल्कि भागलपुर के दूसरे मोहल्ले में भी पहुंचकर यहाँ आए बच्चे और पढ़े और इसका नाम भागलपुर शहर में पूरी तरह रोशन हो। यहाँ के बच्चे अच्छे तालीम हासिल करके आगे बढ़े। बच्चों और दाऊद भाई को कहना चाहेंगे कि ये कली है, आप अगर इन बच्चों को ठीक से पढ़ाइएगा तो एक पिलर के रूप में आगे बढ़ेंगे और यहाँ आपने अगर कमजोरी बरती तो ये सदा के लिए बहुत कमजोर रह जाएंगे। तो आप बेसिक तालीम दे रहे हैं तो बेसिक तालीम पर आप पूरी तरह ध्यान रखिए और इस मोहल्ले में एजुकेशन की कमी नहीं है। यहाँ डॉक्टर, वकील, स्पोर्ट्समैन बहुत सारे हैं। हम भी बचपन से भरपूरा के मोहल्ले से जुटे हैं और हमें देखकर खुशी होता है जब संडिस कंपाउंड के मैदान में भरपूरा के लड़के खेल के मैदान में भी बहुत अच्छा मुजाहरा करते हैं, तो हमें बेहद ज्यादा खुशी होती है। हम एजुकेशनल ट्रस्ट को तहे दिल से मुबारकबाद देते हैं और अल्लाह से दुआ गो हैं कि ये स्कूल दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करे। मजहब नहीं होता, कोई इलाका नहीं होता जिसके बार बार मैं जिस बात का यादा करता रहा हूं, आज वो बातें आप शाहिना दाऊद ट्रस्ट के ज़ेर-ए-तमाम चलने वाले सैयदा मेमोरियल स्कूल के एक तालिब इल्म जो शरबन, ये समर कुमार नाम है, उसने उर्दू में तालीम हासिल की और महज 1-1.5 साल के अंदर उर्दू में लियाकत हासिल कर ली। मैं चाहूंगा कि जोरदार तालियां उस समर कुमार के लिए कि जिसने उर्दू पे जो हमेशा जिस बात की मैं वकालत करता रहा हूं कि उर्दू एक सेकुलर जबान है, उस जबान को चरित्रार्थ, अगर हिंदी का लफ्ज मुश्तार लिया जाए तो उसको चरित्रार्थ करने का काम समर कुमार ने किया है और ये दिखाने की कोशिश की है, आईना दिखाया है यहां से दिल्ली तक और लखनऊ तक कि उर्दू किसी के बाप की जागीर नहीं, उर्दू बिला मजहब व मिल्लत सबकी जबान है और जबानों का कोई मजहब नहीं होता। तो ये समर कुमार ने दिखाने की कोशिश की है। दूसरी बात जो मैं फिर एक बार इस बात का यादा कर रहा हूं कि तालीम का कोई बदल नहीं और सैयदा मेमोरियल स्कूल के जरिए फ्री ऑफ कॉस्ट सदका जारिया के तौर पे तालीम का जो सिलसिला है ये काफिला यूं ही चलता रहे और उसके रूह रवां दाऊद अली अजीज इसके मुस्ताक है और उनके तमाम जो मुंतजमीन कार है वो काबिल तहसीन है। आखिरी बात मैं अपनी बात कहकर ख़त्म करना चाहूँगा क्योंकि बहुत सारा वक्त पहले ही हमने ज़ाया कर दिया क्योंकि मैं 1 घंटा ताख़िर से इस प्रोग्राम में शामिल हुआ। एक बात आप याद रखिए, ये दूसरा यौम तासीस है। आपने देखा होगा कि किसी की उम्र जो है दर साल गिरा उम्र कमती चली जाती है, लेकिन तालीम गाहों की उम्र कमती नहीं, जितनी उम्र घटती है उतनी नस्लें तरक्की करती हैं, आगे बढ़ती हैं। और आपने देखा कि दूसरे साल में इन्होंने कदम रखा और उसमें आप देख रहे हैं कि एक से एक बच्चे यहाँ पैदा हो रहे हैं और न सिर्फ तालीम की सतह पे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में भी उनकी आप भागीदारी देखा। आपने देखा एक बच्ची ने कितना खूबसूरत यहाँ जो पेश किया, डांस पेश किया या उसके हवाले से आपको मैसेज देने की कोशिश की, ये बहुत बड़ी बात है। मैं तमाम हर साल की भांति इस साल भी रामनवमी के मौके पर नाथनगर घोसी टोला में करीब 200 साल पुराने
बजरंगबली मंदिर में पूजा पाठ किया गया। इस दौरान पूरा परिसर जय श्री राम और जय हनुमान के जयकारे से गुंजयमान रहा। इसके पूर्व ध्वजारोहण सह पूजन कार्यक्रम भी हुआ। वहीं नाथनगर सार्वजनिक पूजा समारोह समिति के अध्यक्ष पप्पू यादव ने सभी को हिंदू नववर्ष एवं रामनवमी की शुभकामनाएं देते हुए जिले में आपसी सौहार्द और भाईचारे के साथ पर्व मनाने की अपील की। वहीं नाथनगर विधानसभा क्षेत्र के पूर्व प्रत्याशी सह पूजा समिति अध्यक्ष पप्पू यादव ने प्रसाद वितरण किया। मौके पर सत्यम शरण, सिकंदर यादव, बाबा शिवजी, लक्ष्मी यादव, विवेक यादव, दिलीप यादव, प्रवीण यादव, आकाश यादव समेत कई लोग मौजूद थे। आज रामनवमी के शुभ अवसर पर तमाम बिहार वासियों एवं भागलपुर वासियों को शुभकामना, सभी का मंगलमय हो। आज हमारे हर साल की भांति इस साल भी हम अपने घोसी टोला आवास पर जो ये बजरंगबली का मंदिर है, जो बर गाछ के नीचे ये 200 साल पुराना इतिहास है। यहाँ ये जो बजरंगबली है बहुत ही शक्तिशाली है। जो भी इस बजरंगबली से आज के दिन मांग लेते हैं सभी का मनोकामना पूर्ण हो जाता है। यहाँ खचाखच भीड़ लगता है, यहाँ प्रसाद का भी वितरण होता है और तमाम लोग यहाँ आते हैं। ये बजरंगबली का दर्शन करने के लिए बहुत दूर दूर से लोग आते हैं। ये बजरंगबली बहुत ही शक्तिशाली हमारे घोसी टोला में बरगाछ पेड़ के नीचे भव्य रूप से ये बजरंगबली का जो भी हम सब मन्नत मांगते हैं वो सभी मनोकामना पूर्ण करते हैं। आज भव्य रूप से आयोजन कार्यक्रम किया गया। झंडा बजरंगबली का ध्वजा भी सभी लोग अपने अपने लोग गाड़ते हैं जिनका मन्नत पूरा हो जाता है और भव्य रूप से पूरे देश में रामनवमी मनाया जा रहा है। और हमारा कल विजयादशमी है। फिर हमारा जो चैती मेला चल रहा है, जो भागलपुर की गंगा जमुना तरजीज है, जो जाना जाता है भागलपुर के लिए। सभी जिला प्रशासन का, हमारे जिलाधिकारी महोदय, डीएम साहब हो, चाहे एसपी साहब हो, चाहे सिटी एएसपी हो, चाहे हमारा नगर आयुक्त महोदया हो, चाहे हमारे एसडीओ साहब हो, चाहे डीएसपी साहब हो, या सभी थाना अध्यक्ष भरपूर सहयोग कर रहे हैं। और हमारा 8 तारीख को ये जो चैती दुर्गा का विसर्जन हमारा बाईपास जो पुरानी सराय मोड़ के पास बन के तैयार हो गया है। और आज भव्य रूप से बजरंगबली का पूजा पाठ करके सभी भागलपुर शांति सद्भाव, भागलपुर विकसित भागलपुर बने, भागलपुर शांति सद्भाव भाईचारा का बने, भागलपुर गंगा जमुना तरजीज जो जाना जाता है। और हम सब जो सभी पर्व शांति सद्भाव भाईचारा से मनाते हैं। पूजा समिति अध्यक्ष पप्पू यादव। चैत्र नवरात्रि के शुभ अवसर एवं महाआरती के उपलक्ष्य पर शरण राष्ट्रीय मानवाधिकार एवं अपराध विरोधी संगठन के अध्यक्ष ईशान सिन्हा को भागलपुर मानिकपुर दुर्गा मंदिर समिति का प्रधान संरक्षक नियुक्त किया गया है। वहीं प्रधान संरक्षक नियुक्त होने पर डॉक्टर ईशान सिन्हा ने समिति के सभी पदाधिकारी, कार्यकर्ता और मानिकपुर के बासिंदों का आभार जताया। दुर्गा पूजा के अवसर पर मानिकपुर दुर्गा पूजा समिति के पदाधिकारीगण ने मुझे इस समिति में प्रधान संरक्षक का पद नियुक्त किया है। वाह वाह। मैं कहना चाहूँगा सभी मानिकपुर वासियों से और समस्त पदाधिकारी गणों के समक्ष कि संरक्षक शब्द जो होता है बहुत बड़ा होता है और संरक्षक का अर्थ होता है कि हर बुरे स्थिति में समाज के साथ साथ हर दिशा निर्देश को देखते हुए उसका संरक्षण करना और दिशा निर्देश करना और हर चीज को देखना। मुझे लगता है कि इन्होंने बहुत बड़ी जिम्मेदारी दे दी है
लगता है कि माँ दुर्गा ने साक्षात मुझे निर्देशित किया है कि अब ये सिर्फ आपका ही परिवार नहीं, पूरे मानिकपुर के परिवार को देखना है। अब मानिकपुर के साथ साथ पूरे भागलपुर जिला के महासमिति के लोग मंच पर उपस्थित हैं। बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है। ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है, और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है, जिसे सीपी कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और ज़िंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है। जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका सीपी की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलम्ब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में जरूर संपर्क करें। घर शिफ्ट करना हो या ऑफिस रीलोकेट करना हो, मेक माई शिफ्ट के साथ अपने सामान को सुरक्षित पहुंचाइए कहीं भी कभी भी। मेक माई शिफ्ट देते हैं रेजिडेंशियल एंड ऑफिस रीलोकेशन, लॉन्ग डिस्टेंस रीलोकेशन, हैवी मशीन शिफ्टिंग, पैकिंग एंड मूविंग, इंटरनेशनल एंड इंटरसिटी मूविंग, कार ट्रांसपोर्टेशन जैसी ढेरों बेस्ट सर्विसेज। मेक माई शिफ्ट पैकर्स एंड मूवर्स। फॉर बुकिंग्स कॉल 8298-181-018 या लॉग ऑन करें www.makemyshift.in। रिंकू एलईडी बल्ब एक बार लाओ और चलाते ही जाओ। हमारे एलईडी बल्ब्स है क्वालिटी में नंबर 1 और एनर्जी एफिशिएंट, जो रखे एनवायरनमेंट और आपके बिजली के बिल दोनों का ख्याल। रिंकू एलईडी बल्ब के साथ एनर्जी बचाओ और बिल घटाओ। ये है पावर सेविंग लाइट जो चले लंबे समय तक और रखे आपके घर को रोशन। हमारे यहाँ एलईडी लाइट्स मिलते हैं एक व्यापक रेंज में जो आपकी हर जरूरत को पूरा करेगी। लेकिन यही नहीं, हमारे एलईडी लाइट सिर्फ चमकदार नहीं बल्कि एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी है। तो आज ही लाओ रिंकू एलईडी बल्ब और पाओ 1 साल की वारंटी का भरोसा। रिंकू एलईडी बल्ब्स, नई जनरेशन के स्मार्ट बल्ब्स। आज ही संपर्क करें 8651063786 या मेल करें rinku.led.bulb@gmail.com। हमारा पता असाननपुर, भागलपुर, बिहार 812002। बिहार के वैशाली जिला में रामनवमी के अवसर पर विधि व्यवस्था के मद्देनजर जिलाधिकारी यशपाल मीणा और पुलिस अधीक्षक ललित मोहन शर्मा के नेतृत्व में फ्लैग मार्च निकाला गया। फ्लैग मार्च महनार, महुआ के अलावे हाजीपुर के विभिन्न क्षेत्रों में किया गया। वहीं डीएम ने आमजनों से आपसी भाईचारे और सौहार्दपूर्ण माहौल में पर्व मनाने की अपील की है। इस दौरान एडीएम, एसडीएम, एसडीपीओ समेत कई वरीय पदाधिकारी मौजूद रहे।